हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के जरिए में हम आपको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान दिया था उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो चाहे आप बच्चे हैं, जवान हैं या बुज़ुर्ग हैं, सभी के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि आज के दिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने मन को कंट्रोल करना या अपने मन पर जीत हासिल करना। सोच कर देख लीजिए दोस्तों। एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर हमारा दोस्त हमें नीचे बुलाने आ जाता है और वो हमें आवाज़ मारता है तो हम अपना ज़रूरी काम छोड़कर भी उसके साथ निकल जाते हैं, बिना ये सोचे कि हमारा समय कितना व्यर्थ हो गया या जो ज़रूरी काम हमें समय से ख़त्म करना चाहिए था वो रह गया। इसका सीधा साधा अर्थ यही है दोस्तों कि हमारे मन पर काबू नहीं है। मन जो कराता है हम करते चले जाते हैं। हमारी इस वीडियो में आज आपको इसी समस्या का हल देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, खास करके उन दोस्तों के साथ जिनका आपको लगता है कि उनका मन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका सबसे बड़ा शत्रु। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उससे परमात्मा की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने मन को शांत कर लिया है और शांति प्राप्त कर ली है। और इस तरह के पुरुष के लिए सुख दुख और गर्मी सर्दी और मान सम्मान अपमान कुछ नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, अगर तुम्हें अपने जीवन में सुख और शांति चाहिए तो तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मुंह से जब ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, यह करना बहुत मुश्किल है। हाँ, कहना बहुत आसान है। तुम अपने मन पर काबू पालो और तुम अपने मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही तो सबसे मुश्किल कार्य है ना, क्योंकि मेरा मन तो वायु की तरह चंचल, हठी और अत्यंत बलवान है। और इस कारण मुझे अपने वश में करना, यानी इस मन को अपने वश में करना, मुझे बहती हुई हवा को अपने वश में करने से भी ज़्यादा कठिन लग रहा है। इसलिए हे माधव, मुझे यह बताइए कि आखिर यह मन क्या है और इस मन को अपने वश में कैसे कर सकता हूँ। अर्जुन का यह प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव का मन मानव के शरीर का एक अदृश्य अंग है जो बाहर से कभी दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वही मानव के शरीर का सबसे शक्तिशाली अंग है। मानव को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल यह मन ही है। उसकी हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने काबू में करता रहता है। मानव का मन शरीर से भी मोह करता है और अपनी खुशियों से और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशियों में मन खुशियाँ भरे गीत गाता है और दुखों में दुख भी गुनगुनाने लगता है। दूसरे लोगों को अपने दुखों में शामिल करके मनुष्यों के मन को ज़्यादा खुशी मिलती है। किसी भी मानव को उसका मन जीवन के आखिरी तक अपने जाल से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलने देता।
और इसी तरह उसे अपने रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। और यह सब तब तक चलता रहता है जब तक कि वो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अधीन रखने देता है। और जब वह व्यक्ति अपने मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेता है, तब उसका मन उसके काबू में आ जाता है। मनुष्य का मन मनुष्य को जीवन के अंत तक इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचान सके और परमात्मा के प्रकाश को महसूस कर सके। इसलिए हे अर्जुन, किसी भी जीवित प्राणी के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है कि वो प्राणी अपने मन को अपने काबू में करके अपने अंतर में झांककर अपनी अंतरात्मा को ज़रूर देख ले। और जब यह व्यक्ति ऐसा करेगा तब उस व्यक्ति को अपने अंतरात्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश उसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। और इसी को ही परमात्मा यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। हे अर्जुन, मानव का शरीर एक रथ की तरह है। जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा आदि इन सभी 5 इंद्रियों घोड़ों को सारथी चलाता है, वो सारथी हमारी बुद्धि है। और उस सारथी की हाथों में जो लगाम है वो हमारा मन है। और उस शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ स्वामी ही मनुष्य की आत्मा है। मानव की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और यह सब तब तक होता रहता है जब तक कि वो मनुष्य अपने मन को अपने काबू में ना ले आए। हे अर्जुन, जब तुम स्वयं अपने मन के अधीन न रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लेते हो, तो यही मन तुम्हें एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे मुझ तक यानी कि श्री कृष्ण की ओर ले जाता है। तुम्हारा मन यदि तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन होगे, तो तुम्हारा मन तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तक तुम अपने मन पर काबू पा नहीं लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो यह मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें मनुष्य के मन को काबू कैसे लाते हैं उसके बारे में बताता हूँ, जो तुम्हारे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने मन को अपने वश में करना चाहता है। इसलिए तुम इसे अपने हित के लिए ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, मानवीय मन को 2 तरीके से अपने वश में कर सकते हैं। पहला तरीका है अभ्यास और दूसरा तरीका है वैराग्य। इन दोनों तरीकों से ही तुम अपने मन को अपने वश में कर सकते हो। अब इन दोनों तरीकों के बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। दोस्तों, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास यानी प्रैक्टिस। यानी अपने मन को एक काम पर लगा दो, वह वहाँ से भागेगा, उसे फिर से पकड़ लाओ, फिर वो वहाँ से भागेगा तो फिर उसे वहीं पकड़कर जकड़ दो। और ऐसा बार बार करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर ये हमारे वश में आ जाता है और इसे ही कहते हैं अभ्यास। दोस्तों, अभ्यास से आप भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिसे मैं भी हर रोज़ करता हूँ, क्योंकि भगवान के नाम का जाप से हमारा मन तारता और हमारे मन में जो गंदे और विनाशकारी विचार आते हैं वो मिट जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उस हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताता हूँ जिसे आपको रोज जपना चाहिए। दोस्तों, यह मंत्र प्रामाणिक संप्रदाय यानी कि गोंडीय वैष्णव संप्रदाय से आया हुआ है। इसलिए मैं यह मंत्र आपके सामने या आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, जब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा, जो सवाल अर्जुन के मन में आया था कि अगर अभ्यास से ही हमारा मन हमारे वश में आ जाता है तो फिर वैराग्य की क्या आवश्यकता है, और आखिर यह वैराग्य क्या है।
तो इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वैराग्य की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि एक बार हमारा मन जब ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद हमारा मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, इसलिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। क्योंकि इंद्रियों के विषय मानव के मन को सीधा उल्टे रास्ते पर आकर्षित करते हैं, यानी कि भोग विलास, मोह आदि इन सभी चीज़ों की तरफ खींचते हैं। इसलिए हमारे मन को यह समझाना बहुत ज़रूरी है कि यह सारे विषय यानी कि काम की तृष्णा, भोग विलास, मोह आदि, यह सब चीज़ें मिथ्या और मोह का भ्रम है। जब हमारा मन इस सत्य को अच्छे से समझ लेगा तो उसे इन सभी विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे उसके वैराग्य हो जाएगा और इसे ही वैराग्य कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इन दोनों तरीकों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो आप भी अर्जुन की ही तरह अपने मन को अपने वश में लेकर आ सकते हो। दोस्तों, आज के इस गीता के ज्ञान की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि आपके द्वारा दूसरे लोगों को भी ये ज़रूर पता लगे कि किस तरीके से हम अपने मन को काबू में ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों का मन उनके काबू में नहीं है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।